मैं पी साईनाथ हूं, मुंबई से आया हूं आपके साथ रहने के लिए। पहली बात यह है, मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी संघर्ष की वजह से देश जानते हैं कि एक कृषि मंत्री है और उसका नाम है नरेंद्र तोमर। उसके पहले हम सब समझते हैं कि सिर्फ दो आदमी देश को चला रहे हैं। अभी दो नाम और आया, नरेंद्र तोमर। अभी भी महाराष्ट्र में लोग पूछ रहे हैं कि ये किस चिड़िया का नाम है? और सिर्फ दो आदमी जो देश को चला रहा है। अभी ये 3 कानून संसद में पास कर दिया, कंसल्टेशन कुछ नहीं हुआ। आप लोग बार बार मांगा कि हमसे कंसल्टेशन करो, हमसे बात करो, लेकिन ये तीनों कानून पास करने के बाद आ रहा है बात करने के लिए और बोल रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं सरकार, कंसल्टेशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए हम बिल्कुल तैयार है। अरे यार, आपने कानून में मौत की सजा पास कर दिया और अभी कंसल्टेशन हो रहा है कि आपको फांसी दूं या गोली से मारो। यह है कंसल्टेशन। मौत की सजा तो पास हो गया संसद में है? तो अभी क्या कंसल्टेशन करेंगे उसके बारे में? क्या देखिए, 2011 में एक राष्ट्रीय कमीशन हुआ, नेशनल कंज्यूमर अफेयर्स ग्रुप। उसका रिपोर्ट आज भी वो रिपोर्ट कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का वेबसाइट में है। और उसमें चेयरमैन कौन था? चेयरमैन नरेंद्र मोदी, कंज्यूमर अफेयर्स ग्रुप एंड ब्यूरोक्रेट्स। और मोदी जी ने यह लिखा वो रिपोर्ट में, पॉइंट नंबर 3B, ये रिपोर्ट में यह लिखा मोदी जी, इस देश में ऐसा एक कानून होना चाहिए कि एमएसपी के नीचे किसान और व्यापार के बीच में एमएसपी के नीचे कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। वो ही नरेंद्र मोदी वो ही मांग रहा था उस समय जो आप मांग रहे हैं आज। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं, सिर्फ एमएसपी कानून पास करने में ज्यादा बदल नहीं आएगा जब तक प्रोक्योरमेंट का भी गारंटी होगा। एमएसपी तो बड़ा 5,000 10,000 कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं खरीद में नहीं लेता हूं तो क्या फायदा है? तो वो गारंटी भी होना चाहिए कि पिकअप गारंटी। और मीडिया में मोदी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र तोमर जी बोल रहे हैं कि हमको ट्रस्ट करो, यू ट्रस्ट अस, हम करेंगे, हम कभी जब वादा देते हैं हम पूरी करते हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, 2014 आप वो सरकार का मैनिफेस्टो देखो। 2014 में करोड़ों किसान मोदी जी को वोट दिया। क्यों वोट दिया? उसने वादा किया 2014, आप मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। 2014 में वादा किया, हमको जब हम पद में आते हैं 12 महीने के अंदर स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। और उसमें सबसे पहला रिकमेंडेशन, स्वामीनाथन जी का रिकमेंडेशन, उत्पादन लागत, पूरी उत्पादन लागत और 50% 12 महीने के अंदर हम करेंगे, वो बोला नरेंद्र मोदी जी हर स्पीच में, हर भाषण में 2014 इलेक्शन में। तो करोड़ों किसान उसको वोट दिया और जीत लिया। और जो वादा किया 12 महीने के अंदर हम करेंगे, 12 महीने के अंदर क्या किया? कोर्ट में एफिडेविट दिया, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये अच्छा चीज नहीं है, मार्केट खराब हो जाएगा। अरे किसान का दुनिया पूरा बर्बाद हो रहा है, आप मार्केट खराब हो जाएगा। आपने कोर्ट में एफिडेविट डाला कि हम नहीं कर सकते हैं। जो 6 महीने पहले आपने किसान वर्ग को वादा किया, हमको इलेक्ट करो, हम करेंगे 12 महीने के अंदर।
वो 2015 में मना कर दिया। 2016 में उनका भी नाम नहीं याद आते हैं, उनका कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, वो पूरा झूठ बोल दिया सीधा, हमने ऐसा कुछ वादा नहीं किया। अरे जो मैनिफेस्टो में डाला, जो पत्रक में डाला, वो बोल रहा है कि हमने ऐसा कुछ वायदा नहीं किया। 2017 में भाजपा ने बोला, ये सरकार ने बोला, स्वामीनाथन को भूल जाओ, हमारा मध्य प्रदेश देखो, शिवराज चौहान जी इतना अच्छा कर रहा है। जिस महीने उसी शिवराज चौहान का पुलिस 5 किसान को मरा दिया गोली से, फायरिंग में 5 किसान मर गया मांडसौर में, मध्य प्रदेश में। और 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब बजट स्पीच में, बजट भाषण में, पैराग्राफ आप देखिए बजट में, पॉइंट नंबर 13 और पॉइंट नंबर 14, उसने लिखा है कि हां वादा किया और पूरा भी कर दिया। केल क्या था? उत्पादन लागत 3-4 तरीका में ले सकते हैं ना। स्वामीनाथन जी ने कहा पूरी उत्पादन लागत, इसने कहा सिर्फ जो आप बीज और फर्टिलाइजर पे जो देते हैं और कुछ बिजली में, सब उसमें हम कर देंगे उत्पादन लागत। ये झूठ बोल के बोला कि हमने पूरा कर दिया। 2018 अगस्त में मंत्री नितिन गडकरी टेलीविजन पे बोल दिया, अरे यार जो वादा किया वो चुनाव से पहले किया। हर पार्टी जो वादा करते हैं चुनाव से पहले, उससे हमसे मत मारो अभी। और इन लोग को आप ट्रस्ट कर सकते हैं? इन लोग को आप बिलीव कर सकते हैं कि ये जो वादा किया वो करने वाला है? जो हो रहा है देखो, एक साथ एक तरफ आपके सामने नेगोशिएशन कर रहा है, आपके पीछे विश्व व्यापार संगठन के साथ और दूसरी नेगोशिएशन चल रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा कॉरपोरेट जगत के साथ। मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग जो बैठा है यहां, ये सिर्फ 3 कानून के लिए नहीं है, आप पूरा देश के लिए लड़ रहे हैं। जो आपका संघर्ष है वो हर नागरिक का संघर्ष है इस देश में। देखिए वो कानून में कैसा लिखा है, उसमें 2 कानून है, एपीएमसी 3 कानून है, जिसमें 2 एपीएमसी और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सिर्फ किसानों का अधिकारी नहीं खत्म कर दिया, हर नागरिक का अधिकार, कानूनी अधिकार खत्म कर दिया। क्या लिखा है? नो प्रोसिक्यूशन, नो सूट शैल लाई, मतलब आप किसी को भी खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप किसी के खिलाफ नहीं ना केंद्रीय सरकार के खिलाफ, ना राज्य सरकार के खिलाफ, ना केंद्रीय सरकार का कोई भी अफसर के खिलाफ, ना राज्य सरकार का कोई भी अफसर के खिलाफ, और एनी अदर पर्सन, और दूसरों लोग, वो एनी अदर पर्सन कौन है? कॉर्पोरेट जगत, उनके खिलाफ भी सिर्फ आप नहीं जा सकते हैं। मैं भी पीआईएल नहीं डाल सकता हूं, मना कर दिया। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है इसमें। यह है कानून, हर नागरिक को इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ हम हमारे लिए नहीं, लेकिन आप लोग हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। और एक चीज के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, अगर आपका संघर्ष फेल होगा, समझो इस देश में पीडीएस खत्म हो जाएगा। अगर ये युद्ध किसान के खिलाफ जाएगा, पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस वो खत्म हो जाएगा। और किसके हाथ में जाएगा? वो कॉर्पोरेट जगत के हाथ में जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप कानूनी अधिकारी के लिए ये तीनों कानून वापस ही लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
और आप आखिरी में, अंत में, आपकी लड़ाई कॉरपोरेट जगत के खिलाफ है। सिर्फ ये 3 कानून नहीं, कॉरपोरेट जगत के खिलाफ है जो हर किसान का फसल उनके हाथ में न जाने का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।